ये मेरे 2 हफ्ते पहले का स्क्रीन ऑन टाइम का चार्ट है और ये रिसेंट 2 दिन 3 दिन पहले का चार्ट है। इसमें क्या डिफरेंस मिल रहा है तुम्हें? मेरा मतलब सबसे बिगेस्ट जो चेंजेस हुआ है वो कौन कौन से है? मेरे हिसाब से एक ही चेंजेस हुआ है बहुत बड़ा, वो है टाइमिंग का। पहले मेरा 8 या 8.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम था और आज या फिर रिसेंटली 1-2 दिन से मेरा 5, 5.5, 6 घंटे तक ही सीमित है। मतलब मैं 3 घंटे कम मोबाइल देख रहा हूँ और ये एक्चुअली में बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर देखा जाए तो मैंने 30-35% मोबाइल को देखना रिड्यूस कर दिया है। इसको देखने के बाद मन में सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, मैंने कैसे किया? मैंने सिंपली 3 तरीकों का यूज किया है जिससे मेरा स्क्रीन ऑन टाइम और मेरा मेंटल हेल्थ दोनों ही ठीक हो गए। तो वो 3 पॉइंट कौन कौन से है? तो शुरू से शुरू करते हैं। आज से 3 हफ्ते पहले की बात है। मैं हर वक्त थका थका सा रहता था, मेरे कमर में दर्द रहता था। मैं नॉर्मली कोई काम करने जाता था तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा आलस आता था। इवन कि मैं अपने बेड को भी ठीक नहीं करता था। सो के उठ जाता था, नॉर्मल ब्रश करता था, खाना खाता था, मोबाइल लेता था और लेट जाता था फिर से। मतलब यही थी मेरी ज़िंदगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ चुके हैं। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे यहाँ पे सब दाने दाने बन चुके हैं और मेरी स्किन की क्वालिटी थोड़ी सी डार्क टाइप की हो चुकी है। इवन कि मैं सनलाइट में भी नहीं जाता था, ठीक है, मैं धूप में भी नहीं जाता था। एक डलनेस आ चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मैं काला हो चुका हूँ, काला नहीं था, बट एक डलनेस आ चुकी थी। और मुझे अंदर ही अंदर पता था पहले से कि ये सब होने का रीज़न सिर्फ मेरा मोबाइल फ़ोन है। अब देखो, मोबाइल फ़ोन ख़राब चीज़ नहीं है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है जब हम ओवर कंज्यूम करने लग जाते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि मैंने किया था 8 घंटे, 9 घंटे, कभी कभार तो 11 घंटे। इवन कि मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है, अगर फोटो मिले तो मैं तुम्हें दिखा भी दूंगा। जब तुम मोबाइल क्विट करने की बात करते हो तब तुम्हारे पास 2-3 रास्ते खुल जाते हैं। पहला तो तुम अपने माँ बाप को दे देने की बात करते हो कि मोबाइल मैं अपने माँ बाप को दे दूंगा, तब मैं मोबाइल को कम यूज़ करूंगा। ये अच्छा रास्ता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर तुम्हारा कोई मोबाइल पे काम हो तब उस समय तुम वो काम नहीं कर सकते। तुम्हें एक स्पेसिफिक टाइम में ही वो काम करना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तुम फ्रीली कोई काम नहीं कर पाओगे उस समय। अब तुम बोलोगे कि ये तरीका काम नहीं आया, ठीक है, मैं कोई और तरीका यूज कर लेता हूँ। मैं मोबाइल को ना किसी एक लॉकअप में घुसा के मैं चाबी से लॉक कर दूंगा और चाबी को किसी और जगह पे रख दूंगा। पर सच कहूँ तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। पर जब आप 2 घंटे मोबाइल नहीं चला रहे तब आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग आएगी कि मैं मोबाइल अभी चलाऊंगा। तब आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे मोबाइल को निकाल के मोबाइल देखने के लिए। बस चाबी को ऐसे घुमाना ही तो है और उसके बाद मेरे हाथ में मोबाइल आ जाएगा। मतलब वो चीजें तो आपकी काम में नहीं आएगी। तो कौन सी ऐसे 3 पॉइंट है जो आपके एक्चुअली में काम में आएगी, जिससे आप अपने स्क्रीन ऑन टाइम को कम कर सकते हो? बताता हूँ एक एक करके। पहले तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने विडमीट को डाउनलोड किया था। विडमीट सचमुच में इतना बोरिंग एप्लीकेशन है, इतना इंसेन लेवल के एप्लीकेशन है, जिससे सचमुच में आप ज्यादा कुछ देख भी नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ देखना भी होगा वो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखोगे। मतलब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखोगे ही नहीं। शॉर्ट वीडियो को आप उस लेवल में देख ही नहीं सकते जिस लेवल पे आप इंस्टा में देखते हो, जिस लेवल पे आप यूट्यूब में देखते हो। अब तुम्हें लगाना है जाम। अगर तुम्हें और ज्यादा मुश्किल तरीका देखना है तो तुम यूट्यूब में देख सकते हो, पर मैं तुम्हें एक सिंपल तरीका बता देता हूँ जो तुम कर भी सकते हो, ठीक है। तुम्हें अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद एक हेल्थ का ऑप्शन आएगा, ठीक है। वहां पे जाके तुम अपने टाइमिंग को, ठीक है, जो चीज तुम देख रहे हो, जिस एप्लीकेशन को तुम ज्यादा ओपन कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में टैप करो। टैप करने के बाद उसके टाइमिंग को 0 कर दो, ठीक है। मतलब तुम 0 मिनट ही चला पाओगे, 0 सेकेंड चला पाओगे, ऐसा कर दो, ठीक है। टाइमिंग को ऑफ कर दो। ऑफ कर देने के बाद अब उसको डिलीट कर दो या फिर डीएक्टिवेट कर दो, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब तुम्हें चलाना है विडमीट। विडमीट अगर तुम चलाओगे तो तुम्हारा क्रेविंग थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जो तुम स्क्रॉल के ऊपर स्क्रॉल करे जा रहे हो वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि विडमीट का स्क्रोलिंग या फिर विडमीट का शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, पहले ही मैंने कह दिया है, बहुत ही बकवास है। तो तुम विडमीट में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख ही नहीं सकते, तुम्हें लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही देखना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका जो तुम्हें एक्चुअली में पहले दिन ही रिजल्ट दे देगा, तीसरा तरीका है मेंटल रिलैक्सेशन। सिंपल वर्ड, मौन। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, 3.5 मिनट की वीडियो है।
पिन कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में है, तुम चेक कर सकते हो। पर अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक पानी का बोतल लेना है, सुसु वुसु कर लो, ठीक है। करने के बाद छत पे चले जाओ, एक मैट लो, वहां पे बैठ जाओ, ताकि तुम्हें 2 घंटे तक नीचे ही ना आना पड़े। पूरा काम करने के बाद ऊपर चले जाओ, 1 सेकंड के लिए भी नीचे मत आना, जब तक कि ना तुम्हारे घर वाले तुम्हें तंग करे, नीचे आ नीचे आ ऐसे करके, ठीक है। सच कहता हूँ, जब मैंने ऐसा पहली बार किया था ना, पहले दिन ही इतने आइडियाज मेरे दिमाग में आए थे, मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि एक बार में इतने आइडियाज मेरे दिमाग में आ गए। और मैं सचमुच में तारे देख रहा था, मैं पेड़ों को घूर रहा था, मैं नॉर्मली दूर दूर तक देख रहा था, जितनी दूर तक मैं देख पा रहा था उतनी दूर तक मैं देख रहा था। मतलब मैं सचमुच में मेंटल रिलैक्सेशन के एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया था, ठीक है। मतलब तुम वहां पे बैठ सकते हो, लेट सकते हो, बट वहां पे एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो बहुत ही ज्यादा गंदा है। अगर तुम वहां पे नॉर्मली बैठे हुए हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल नहीं है, तुम्हारे हाथ में कोई और चीज नहीं है, तो लोग तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि तुम भूत बुला रहे हो या फिर तुम ऐसा मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। मतलब मेडिटेशन कोई बुरी चीज नहीं है, पर दूसरों के दिमाग से अगर तुम सोचो तो वो यही तो सोचेगा ना कि तुम भूत बुला रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, ठीक है। मतलब सचमुच में हमारा समाज तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है, मतलब हमें सुधारने का मौका ही नहीं देता, और दूसरी बात हमें बस समझाना चाहता है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो इन सब लोगों से अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें नॉर्मली लेटे रहना है, ठीक है। नॉर्मल लेटे रहो, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम बैठ भी सकते हो, बट वही बात आ गई कि लोग अगर देखे तो तुम्हें वही बोलेंगे कि भूत बुला रहा है, ये कर रहा है। पर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे तो तुम नॉर्मली बेझिझक बैठ सकते हो, लोगों की मतलब सुनो ही मत। मैं तो यही बोलता हूँ पर्सनली, मैं तो नॉर्मली बैठे ही रहता हूँ, मैं तो यहाँ वहाँ देखना होता है इसलिए मैं बैठा ही रहता हूँ, ठीक है। और आइडियाज भी बैठे बैठे ही आते हैं, सोए सोए किस तरीके से आइडियाज आ जाएंगे। अगर लेटे रहोगे तो तुम सो जाओगे। दूसरी बात, तुम कंक्रीट पे सो रहे हो तो तुम्हारे कमर में दर्द, पीठ में दर्द भी हो सकता है, तो सोना मत, ठीक है, नॉर्मली बैठे रहो। पर फिर कहता हूँ, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया है या फिर तुम्हें अच्छे से समझना है तो तुम मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो, मैंने डेडिकेटेडली इसके ऊपर ही वीडियो बनाया है, ठीक है। तो लिंक कमेंट पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है, चेक कर लेना, ठीक है। पर जाते जाते एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मोबाइल को कम करना है ना तो तुम कोई एक काम शुरू करो, ठीक है। मोबाइल में ही कोई एक काम शुरू करो या फिर किसी और तरीके के कंटेंट को देखो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को मत ही देखो, क्योंकि तुम कितने घंटे वीडियो देख रहे हो इससे ज्यादा मैटर करते हो तुम वीडियो ही क्या देख रहे हो। क्योंकि अगर तुम हर वक्त शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख रहे हो, 30 सेकंड की वीडियो देखने के बाद स्क्रॉल कर रहे हो, उसके बाद फिर 30 सेकंड 35 सेकंड की वीडियो देख रहे हो, फिर से स्क्रॉल कर रहे हो, तो देखो यार, तुम्हारा अटेंशन स्पैन भी मायने रखता है। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही नहीं है किसी भी चीज के ऊपर, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही नहीं है तो तुम किसी भी चीज को फोकस के साथ नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन 1 घंटे 2 घंटे तक चला जाए, वो भी छोड़ो, कम से कम अगर 10 मिनट भी चला जाए तो वो भी बहुत है, क्योंकि तुम 10 मिनट तक किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 30 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड, मतलब सही में इतना कम अटेंशन स्पैन। और दूसरी बात, उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन आधी अधूरी ही होती है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो तुम कोई वेब सीरीज देख लो या फिर कोई मूवीज देख लो या फिर कोई लॉन्ग कंटेंट देखो, ठीक है। इससे तुम्हारा अटेंशन स्पैन ही बढ़ेगा। तो भाई यही तक की वीडियो थी। जो पॉइंट अच्छा लगा हो तो वो कॉमेंट में बताना, अगर कोई पॉइंट अच्छा ना लगा हो, मेरी बातें अच्छी ना लगी हो, वो भी कॉमेंट में बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो मैं भी जाता हूँ भाई, अपना ख्याल रखना।